तथागत। इस तरह हुई थी गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्रयाति। तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। गौतम बुद्ध धर्म की प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईसा पूर्व में हुआ था। महापरिणी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। बुद्ध ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 12 वर्ष ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा ये तो एक सर्वभौमिक सम्राट ये महान ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्रयाति हुई थी। वो संसार को मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञानी के खोज में चल गए थे। आइए आज हम आपके सिद्धांत के महात्मा बुद्ध बनने तक की चर्चा करेंगे। बुद्ध का गौतम गौत था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धांत गौतम था। उनका जन्म संख्या गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनका माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने की थी। शिशु का नाम सिद्धांत रखा गया था। संख्या वंश के राजा सिद्धांत ने पिता सुशासन सिद्धांत को पिता ने सिद्धांत के जन्म से पूर्वी हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रख गया था। गौतम बुद्ध राजसी विशाल में पले बढ़े। बाहरी दुनिया में आकर्षित नृत्य करने वाली लकड़ियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मण द्वारा निर्देश और तीरंदाजी, तलवारबाजी और कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी सुदरा से कर दिया गया था। दोनों का एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल रखा गया था। सिद्धांत बचपन से ही अत्यंत करुणा दया वाले थे। वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। इतने प्रयास के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलिया में उनकी दृष्टि पड़ गया। 4 दूसरे पर पड़ी। ये दूसरे थे एक बूढ़ी विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक प्रांतीय शरीर और एक साधु। इन 4 दूसरों को देखकर सिद्धांत गौतम बुद्ध समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी आती है और एक दिन सब मृत्यु के पर्याप्त होते हैं। इससे व्यतीत होकर उन्हें अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिए और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़ी सवालों की खोज में निकल गए। सिद्धांत ने अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने शुरू किए। सचमुच में ध्यान लगाना पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। फिर उन्हें तसब्बी भी, लेकिन अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या आरंभ किए। इस करते हुए 6 वर्ष बीत गया। भूख से बेकाल हुए। मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्न के उत्तर पाए वो कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए। फिर वो थोड़ा सा भोजन ग्रहण किए। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बुद्धिक वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रयास करके बैठे थे। वह सत्य जिन्हें बिना उठे नहीं वो सारी रात बैठे रहे और माना जाता है कि यही वो क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्रयाति हुई। उनकी अभिजित नष्ट हो गए और उन्हें निर्वाण यानी बुद्ध प्रयात हुई और 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। बुद्ध को सुखमुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्ते तक उन्हें मृत्यु की स्वतंत्रता और शक्ति का आनंद लिया। पर्याप्त में अपनी बुद्धि के बारे में दूसरों के ज्ञान नहीं देते चाहते थे। वो बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझना बहुत मुश्किल होगा
मान्यता है कि बुद्ध का सूर्यम महाराज जी ने अपने ज्ञान को लोग तक पहुंचाने का अनुग्रह किया था। फिर वो इस बार हम सब हो गए। इस तरह से उनने अपना पहला धर्मदेश उत्तर प्रदेश की बनारस के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों किए थे। तो आइए इस कहानी से आपको जीवन में क्या सीख मिला और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।